Hello, officials. Good morning. Welcome to the ISPCS Thinker, Prepare, Achieve and Serve. जैसा मैंने बोला था कि हम बिहार स्पेशल आज से ही स्टार्ट करेंगे और सबसे पहला लेक्चर जो मैं कराने जा रहा हूँ आपको बिहार स्पेशल का बिहार एट अ ग्लांस हमारा बिहार प्यारा बिहार एक परिचय। हमें बिहार स्पेशल पढ़ने से पहले बिहार का एक होलिस्टिकली एक इंट्रोडक्शन जानना होगा कि बिहार कब बना, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, बिहार से झारखंड कब अलग हुआ और बिहार की क्या-क्या अभी चीज़ें हैं, किस तरीके से बिहार एट अ लार्जर लेवल तरक्की कर रहा है, तो उसके बारे में हम आज से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला है बिहार एट अ ग्लांस। ऑब्वियसली द बिहार जो नाम पड़ा है बिहार का, वो कहाँ से बिहार का नाम पड़ा है तो बिहार डिराइव्ड होता है वर्ड विहारा से। आपने बुद्धिज्म पढ़ा होगा तो उसमें विहारा का जिक्र होगा। तो और कुछ नहीं, वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को डिस्क्राइब करता है कि बुद्धिस्ट के मॉन्ग के जो रहने वाली जगह होते हैं, मोनेस्ट्रीज होते हैं, जो उनका स्पिरिचुअलिज्म के लिए, उनके मेडिटेशंस के लिए हॉल्स होते हैं, मोनेस्ट्रीज होते हैं, विहाराज होते हैं, उन्हीं को बिहार से नाम डिस्क्राइब हुआ। क्योंकि हम बुद्धिज्म जानते हैं कि उनका ओरिजिन आपका बिहार से हुआ है, तो नाम विहारा से ही डिस्क्राइब्ड है। ओके, एंड द अदर थिंग इज कि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया में पाया जाता है। अगर आप बिहार पढ़ रहे हो और बिहार स्पेशल का चीज़ों के बारे में जान रहे हो तो आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि आपके पास बिहार का मैप रहना चाहिए एट योर स्टडी टेबल, सच दैट कि आपको हर एक चीज़ का बारे में एक थोड़ा इमेजिनरी लेवल पे थोड़ी बहुत चीज़ें पता हो कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। जब मैं अगर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करूँ तो एक इमेजिनरी लेवल में आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं मैप दिखाता हूँ, मैप आपके पास होना चाहिए। देखिए, दिस इज़ आवर प्यारा बिहार, ये हमारा प्यारा बिहार है। हमारा बिहार का लोकेशन ऑलमोस्ट हमारा बिहार इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है नेपाल से। और तो बाकी 3 डिस्ट्रिक्ट्स 3 स्टेट से घिरा हुआ है, लैंडलॉक्ड। ये हमारा बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट वेस्ट चंपारण है हमारा डिस्ट्रिक्ट, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट या नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट बोल लीजिए, जो बोल लीजिए, वेस्ट चंपारण है। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा किशनगंज है, जो ऑलमोस्ट म्यांमार से भी सटा हुआ है। म्यांमार से सटा नहीं बोलेंगे बट स्टिल म्यांमार से बहुत क्लोजली है। फिर हमारा झारखंड, नीचे से जो झारखंड, एक्चुअली झारखंड इज द was the part of the Bihar, but Jharkhand has been separated on 15th November 2000। एंड वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कैमूर है, जो भभुआ भभुआ भी के नाम से भी जाने सकते हैं। और सदर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा गया। चलिए वापस आते हैं हम अपने पॉइंट में। मैप हमेशा अपने पास रखना है। ये मैं इसका पीडीएफ भेज दूंगा, आप प्रिंट आउट करवा लेना। पटना डिस्ट्रिक्ट, इसका पटना आपका पाटलिपुत्र कब कैपिटल बना, क्या बना, हम जब एंशिएंट हिस्ट्री जाएंगे तो उसमें कवर करेंगे। फिलहाल के लिए पटना कैपिटल सिटी है, सिचुएटेड ऑन द सदर्न बैंक ऑफ द रिवर गंगा। फिर से मैप दिखाता हूँ आपको कि कहाँ है गंगा। गंगा हैज़ बिन डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्रॉम एयर, ठीक है। और पटना हमारा देखो यहाँ है। पटना हैज़ बिन द सेंटर पॉइंट ऑफ द बिहार, है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज इसका हिंदी फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है। और पटना 9 डिस्ट्रिक्ट से घिरा हुआ है। मैं इसके लोकेशन ये पूछा जा सकता है, आप ध्यान में रखना, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो इसके लिए मैंने एक नेमोनिक बना दिया है, उसके थ्रू आप याद कर सकते हो। दिस इज आवर पटना, दिस इज पटना। पटना है ये मैप, आप मैप में देख सकते हो। दिस इज पटना, दिस इज रफ फिगर ऑफ पटना। और कैसे डिस्ट्रिक्ट में कैसे नॉर्थ और साउथ में मैंने वेस्ट का नहीं कवर किया है, मैंने नॉर्थ और साउथ में ही कवर किया है। तो देखिए यहाँ से चलेंगे तो सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय। तो इसको मैंने नेमोनिक बनाया है सावासा बे, सावासा बे। सा से सारण, वी ए से वैशाली, एस ए से समस्तीपुर, बी ई से बेगूसराय। तो सवासा बे इज द नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ओवर पटना। पटना के ऊपर जितने भी नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं ये हैं, नॉर्दर्न से ये घिरा हुआ है। फिर साउथ या वेस्ट पार्ट को भी हम कवर करेंगे। हम वेस्ट एज इन वेस्ट नहीं, पूरा साउथ से ही कवर करेंगे, ताकि अगर ये लोकेशन वाइज भी ईस्ट टू वेस्ट भी पूछे, नॉर्थ टू साउथ भी पूछे, तो आप इजिली आंसर करके आओगे। तो ए स्क्वायर जे नाला, ए स्क्वायर जे नाला, ए स्क्वायर जे नाला। ए से आरा, ए से अरवल, जे से जहानाबाद, एन से नालंदा, एल से लखीसराय। अगेन फिर से रिपीट करते हैं। नॉर्थ में सवासा बे, एस क्या होगा, सारण, वी ए से वैशाली, एस ए से समस्तीपुर, बी ई से बेगूसराय। फिर ए स्क्वायर जे नाला, अरवल,
आरा, आरा को आप भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हो इसलिए आरा याद रखना। ए से आरा, ए से अरवल, जे से जहानाबाद, एन से नाला, एन ए ना, एन ना से क्या होगा नालंदा, एल ए से लखीसराय। ठीक है, 9 डिस्ट्रिक्ट से कवर है, ऐसे याद कर लेंगे हम लोग। सवासा बे, फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, सवासा बे, सवासा बे, सवासा बे। ए स्क्वायर जे नाला, ए स्क्वायर जे नाला, ए स्क्वायर जे नाला। क्लोज योर आइज एंड जस्ट रिमाइंड योर सेल्फ। सवासा बे, एस ए से, एस ए से सारण, वी ए से सावासा बे, वी ए से वैशाली, एस ए से समस्तीपुर, 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 बी से बेगूसराय, बेगूसराय, बेगूसराय। ए स्क्वायर जे नाला, ए से आरा, आरा भोजपुर, आरा भोजपुर। ए से फिर अरवल, अरवल, अरवल। जे जहानाबाद, जहानाबाद, जहानाबाद। एन ए से नालंदा, नालंदा। एल ए से लखीसराय। सा वा सा बे, ए स्क्वायर जे नाला, ए स्क्वायर जे नाला। याद हो गया? दिस इज हाउ वी मेक द थिंग्स इजी फॉर यू, है ना? नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्वियसली मैथिली जो बहुत ज़्यादा वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है बिहार में, उसको 8 शेड्यूल लैंग्वेज में इंक्लूड कर दिया गया है 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 से। तो आपको याद रखना होगा। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे शेड्यूल लैंग्वेज कौन से पर्टिकुलर शेड्यूल में दिया गया है। आपको पता होगा 8th शेड्यूल में हमारा शेड्यूल लैंग्वेज होता है। क्या होता है शेड्यूल लैंग्वेज, बताइए? शेड्यूल लैंग्वेज वो लैंग्वेज हो सकते हैं जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स में ऐड कर दिया जाए तो उसको एक ऐसा मान्यता प्राप्त हो जाता है ताकि उस लैंग्वेज को हम मतलब खोने ना दें। उसके लिए गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट करेगी विद द फाइनेंशियल रिसोर्सेज, विद द गवर्नमेंट एक्सपर्टीज, और साथ में हम कोई भी गवर्नमेंट फंक्शनरीज या even we are discussing anything in that particular parliament or legislative assembly, so we can discuss in that particular language if that particular language is scheduled in the constitution of India. Are you getting my point? ये है इसका मतलब शेड्यूल्ड लैंग्वेज का मतलब। तो जैसे मतलब 90 पहले 18 लैंग्वेज था, अब 22 लैंग्वेज हो गया है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर में 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। बिहार का मैथिली, झारखंड का संथाली, बोडो डोगरी, संथाली, बोडो डोगरी, मैथाली, मैथिली। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। ठीक है। और इंग्लिश, ये चीज़ हमेशा आपको याद रखना, इंग्लिश शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश शेड्यूल्ड लैंग्वेज नहीं है, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी हम जब हम पॉलिटी डिस्कस करेंगे तो इंग्लिश 15 साल के लिए पहले ऑफिशियल लैंग्वेज था, कहा मतलब इट हैज़ बीन एडवाइजरी इन नेचर कि आपको हटा देना है और फिर हिंदी हैज़ टू बी अडॉप्टेड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, बट टुडे एज वेल इंग्लिश हैज़ बीन कंटिन्यूड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज अलॉन्ग विद द हिंदी। ठीक है। और द अनदर थिंग इज क्लासिकल लैंग्वेज। अब जब क्योंकि हम शेड्यूल्ड लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम क्लासिकल लैंग्वेज को भी ध्यान में रखेंगे। रिसेंटली 2000, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, बिहार का है, तो इसी तरीके से हम पढ़ेंगे क्योंकि थोड़े बहुत कुछ स्टार्टिंग पोर्शन आएंगे तो हम उसको वहीं कवर कर लेंगे, ना कि उसके लिए अलग से हम फिर कुछ पढ़ने जा रहे हैं। इफ यू नो द शेड्यूल्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया वी शुड नो अबाउट द क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, है ना? तो सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज, पहला क्लासिकल लैंग्वेज तमिलनाडु तमिल था, 2003 में रिकॉग्नाइज किया गया था। तेलुगु, फिर मलयालम, कन्नड़ा। तो इसको याद रखने के लिए आपको चारों साउथ का 4 स्टेट का पता है आपको। तेलंगाना से तेलुगु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से तेलुगु हो गया, तमिलनाडु से तमिल हो गया, केरला से मलयालम हो गया और कर्नाटका से कन्नड़ हो गया। इधर ईस्टर्न, अभी हम सदर्न पार्ट में जाएंगे। ईस्टर्न पार्ट में हम जाएंगे तो उड़िया से उड़िया, उड़ीसा से उड़िया, और संस्कृत तो हमारा ओल्डेस्ट लैंग्वेज है ही। तो ये 6 लैंग्वेज पहले से थे और 5 रिसेंटली ऐड हुआ है, रिसेंटली 2024 में। दैट इज मराठी, प्रकृत, पाली, बंगाली, असमीज। फिर से रिपीट करते हैं, मराठी, प्रकृत, पाली, बंगाली, असमीज। चलिए आपको ये भी याद करवाता हूँ मैं क्लासिकल लैंग्वेज। तो चारों पहले हम साउथ में जाएंगे। साउथ में देख लीजिए, चलते हैं तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कौन सा लैंग्वेज निकलता है? तेलुगु। फिर तमिलनाडु से कौन सा लैंग्वेज निकलता है? तमिल। फिर हमारा कन्नड़, कर्नाटका से कौन सा लैंग्वेज निकलता है? कन्नड़ा। केरला से कौन सा लैंग्वेज निकलता है? मलयालम। फिर ईस्टर्न साइड हम चलेंगे तो उड़ीसा, उड़ीसा से उड़िया। संस्कृत हमारा पुराना है, 6 लैंग्वेज पहले था। फिर बुद्धिज्म जैनिज्म का कौन सा लैंग्वेज था? प्रकृत, पाली, प्रकृत, पाली, प्रकृत, पाली। ठीक है। और उसके बाद फिर हम वेस्टर्न मोस्ट जाएंगे तो महाराष्ट्र से मराठी। फिर हम ईस्टर्न साइड जाएंगे, बंगाल से बंगाली, और फिर एकदम ईस्टर्न साइड जाएंगे, असम से असमीज। ठीक है। अगर कोई चीज याद करना है, एक मैं तरीका आपको बता दे रहा हूँ, कोई चीज अगर आपको याद ना हो तो उसको हमेशा पिक्टोग्राफिक फॉर्म में हम याद करने की कोशिश करते हैं। पिक्टोग्राफिक फॉर्म में लाने से ये होता है, पिक्टोग्राफिक फॉर्म में लाने से ये होता है कि वी कैन इजिली रिमेंबर द थिंग्स दैट वी माइट फॉरगेट इन द फ्यूचर। तो अगर एक बार हम पढ़ करके पिक्टोग्राफिक फॉर्म में ले आए तो वी कैन इजिली रिमेंबर दोज थिंग। ठीक है।
मेरा मैप पे मत जाइएगा, मैप इज रॉन्ग, बट ठीक है, वी कैन रिमेंबर इजली, है ना। चलिए, हम में सबसे पहले साउथ में जाते हैं, तो साउथ में हम क्लासिकल लैंग्वेज के लिए क्या बताया हमने। सबसे पहले हम कर्नाटका में जाएंगे। कर्नाटका में क्या है, कन्नड़, कन्नड़। फिर हम इसके नीचे आएंगे केरला। केरला में क्या था, मलयालम, मलयालम। फिर इसके सामने वाले स्टेट में जाएंगे, तमिलनाडु से क्या आ जाएगा, तमिल। आंध्रा तेलंगाना यहाँ है, आंध्र तेलंगाना से क्या आ जाएगा, तेलुगु। अब ईस्टर्न साइड चलेंगे हम। ईस्टर्न साइड में हम सबसे पहले क्या था हमारा, उड़ीसा यहाँ है, उड़िया। बंगाल यहाँ है, बंगाली। एक और बच गया, यहाँ है आसाम, असमीज। अब वेस्टर्न साइड में हम इधर से साउथ, साउथ के बाद गए हम ईस्ट में। ईस्ट के बाद हम कहाँ जाएंगे, महाराष्ट्र, मराठी। और फिर दो लैंग्वेज बच जाते हैं, प्राकृत, पाली। हो गया ना 11 लैंग्वेज। मतलब आप सोचिए कि इसके लिए हम कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने मैप देखा, मैप में साउथ, साउथ से ईस्ट, वेस्ट, एंड दो ऐसे दो दो एक्स्ट्रा नॉलेज। और एक आपको पता है संस्कृत। संस्कृत हैज बीन द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन इंडिया, कंसिडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट लैंग्वेज अलोंग विद द तमिल, डेफिनेटली। डोंट, आई एम नॉट गोइंग टू डिसअपॉइंट द तमिलियंस एक्चुअली। तो ये 11 लैंग्वेज है। अब इससे आपको क्लासिकल लैंग्वेज क्या कॉन्स्टिट्यूशन में एडेड है, नो। क्लासिकल लैंग्वेज हैज बीन डेजिग्नेटेड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डेजिग्नेट करती है। क्यों करती है भैया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इसलिए करती है, ये उस तरह के लैंग्वेजेस हैं जो जिन बहुत ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस हैं, जिनका स्क्रिप्ट है खुद का, जो बहुत लोग फॉलो अप कर रहे हैं, और ये ट्रेडिशन को डिपिक्ट करता है, such that we have don't need to, we are not we have to save these languages such that can't be lost because of the modernization and globalization. So तो इसलिए हम लैंग्वेजेस को क्लासिकल, नाम में ही क्लासिक्स मतलब ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ओल्डेस्ट लैंग्वेजेस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर किसी तरह का क्लासिकल लैंग्वेज और शेड्यूल्ड लैंग्वेज का क्वेश्चन आता है, तो अब इतना करने के बाद आई नो कि आप लोग इजिली कर लोगे, इजिली, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज, हम चलते हैं हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ स्टेटहुड। इसको हम मैप के थ्रू करेंगे। अब आप देख सकते हो कि 64, 66, 70 बीपीएससी में तीनों में क्वेश्चन आया है। फिर 63rd बीपीएससी में ये क्वेश्चन आया है, फिर 67th में। तो ये सिर्फ इतने पोर्शन से आप सोचो कि लगातार कंटिन्यूअसली क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको हम मैप के थ्रू अच्छे से देखते हैं कि कैसे हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट हमारा बना, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम, बिहार इज द पार्ट ऑफ बंगाल एरिया, दैट इज द बंगाल प्रेसिडेंसी। ये बंगाल प्रेसिडेंसी है शुरू से। 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है, उससे पहले का ये बंगाल है, उससे पहले का ये बंगाल है, ठीक है। अब देखो कि अब उसके बाद सेपरेट होता है। सबसे पहले तो आपको पता है कि हमारा बिहार बनता है, बिहार बनता है 1 अप्रैल 1912। एक्चुअली इसका टाइमलाइन ऐसे याद रखेंगे, ऐसे हम बिहार दिवस हम मनाते हैं 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च मनाते हैं। देखिए, 12 दिसंबर 1911 को, 12 दिसंबर 1911 एडी, अनाउंसमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ सेपरेट बिहार पहला अनाउंस होता है 12 दिसंबर 1911, याद रखना है। बिहार स्टेट को दिल्ली दरबार जो लगा था 1911, दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंगे टू उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। 22 मार्च 1912 को नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बिहार इंक्लूडिंग झारखंड एंड उड़ीसा वाज द पार्ट ऑफ बिहार एट दैट पर्टिकुलर टाइम। तो 22 मार्च 1912, इसलिए इसलिए हम नोटिफिकेशन डेट को कंसिडर ना करके 22 मार्च को जो नोटिफिकेशन अनाउंस हो जाता है फॉर्मेशन ऑफ बिहार का, मतलब ये नोटिफिकेशन अनाउंस हुआ है, सबसे पहले अनाउंस हुआ है, फिर नोटिफाइड किया गया है इस दिन को, तो जो नोटिफाइड डेट है उसी को करके हम कंसिडर करके बिहार दिवस मनाते हैं, बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है। फिर 1 अप्रैल 1912 को फाइनली फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ बिहार हो जाता है। ऑन अ रियलिटी पिक्चर में, ऑन अ ग्राउंड लेवल हम बिहार कंसिडर कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1936 को फिर बिहार से उड़ीसा सेपरेट होता है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर रिसेंटली 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग होता है बिहार से। तो ये सेकंड सेपरेशन होता है बिहार के मैप से, ठीक है। तो अब हम मैप में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, दिस इज द पार्ट ऑफ, अब हम डेट याद, अब डेट मैं पूछूंगा आपसे, डेट जो हमने डिस्कस किया, दिस इज द बंगाल विच इज गॉन, मतलब विच इज नॉट सेपरेटेड, विच इज बिफोर द 1905 पार्टीशन एक्ट, है ना। उसके बाद सेपरेट होता है, तो ये बिहार बन गया आपका। अब डेट आप बताओगे अनाउंसमेंट का क्या है, कौन सा डेट है अनाउंसमेंट वाला। बिहार दिवस किस दिन मनाते हैं, 22 मार्च 1912 को आपका अनाउंसमेंट होता है और 1 अप्रैल 1912 को इम्प्लीमेंट हो जाता है। दिस वाज द बिहार इन 1911, ठीक है। 1911 में ऐसा बिहार था।
फिर उसके बाद आपका बिहार अलग होता है, बिहार से अलग होता है उड़ीसा, और फिर ये बिहार था 1936 में, ऐसा 1 अप्रैल 1936 में बिहार ऐसा होता है, झारखंड वॉज द पार्ट ऑफ दैट बिहार। और फिर फाइनली सेकंड सेपरेशन होता है 15 नवंबर 2000 को, बिहार और झारखंड सेपरेट हो जाता है। 54.15% बिहार के पास एरिया रह जाता है और 45.84% झारखंड पास। झारखंड के पास 18 डिस्ट्रिक्ट उस समय होता है और बिहार के पास 37 डिस्ट्रिक्ट होता है। पहला सबसे रिसेंट डिस्ट्रिक्ट कौन है बिहार का? 38 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में, आप मुझे बताओ, फिर मैं आगे कवर करूंगा, तब तक रिमाइंड करने की कोशिश करो। तो अभी हमें ग्लांस समझ में, अब बस सोचिए इतने ही इंफॉर्मेशन से वी आर गोइंग टू वी आर गोइंग टू काउंटर द क्वेश्चंस कि अगर कुछ भी स्टेटहुड के बारे में आए तो वी कैन इजीली कॉम्प्रीहेंड एंड गेट इट करेक्ट। ठीक है, कि 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, यही क्वेश्चन पूछा है बार बार रिपीट करके। 1 अप्रैल 1936 में पहला डिवीजन होता है, उड़ीसा सेपरेट होता है बिहार से एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 15 नवंबर 2000 को सेकंड डिवीजन होता है और झारखंड सेपरेट होता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड पार्ट है, और उसको 45 मतलब एक्चुअली जो साउदर्न पार्ट ऑफ द बिहार था वही सेपरेट हुआ बना झारखंड, और 45.85% उसका एरिया रहा है। ठीक है, अब ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हम देखते हैं। अब क्योंकि बिहार का मैप देखेंगे तो पूछा जा सकता है कि उसके नॉर्दर्न साइड में किससे घिरा हुआ है, नॉर्दर्न साइड में कितने डिस्ट्रिक्ट नेपाल बॉर्डर से टच करते हैं। इसके लिए भी मैंने आसानी से आपके लिए मैप तैयार करके एक नेमोनिक्स तैयार किया है, हम लोग देखेंगे कैसे। उससे पहले टोटल जियोग्राफिकल एरिया रट लो 94163। अरे मतलब सोचो कि गर्लफ्रेंड बन रही है तो नंबर तो याद रहता है ना भाई। अभी तक आपको पता होगा अपनी पहले गर्लफ्रेंड का नंबर, तो उसको तो तुरंत याद कर लेते हो, तो सोचो वही नंबर है ना, 94163 याद हो गया, 94163। तो पहला फर्स्ट 5 नंबर ऑफ योर गर्लफ्रेंड्स मोबाइल नंबर इज योर बिहार जोग्राफिकल एरिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 94163 स्क्वायर किलोमीटर इज द जोग्राफिकल एरिया ऑफ बिहार, और 12th लार्जेस्ट स्टेट है एज पर एरिया। 12.86% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया इट कवर्स थ्रू आउट द इंडिया। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज है, हम देखेंगे उसको। डायमेंशंस देखते हैं हम बिहार का, चलिए मैप में आते हैं हम फिर से, मैप के थ्रू यू विल गेट माई पॉइंट इजिली। इसलिए देखिए मैप में, ये हमारा प्यारा बिहार, ठीक है, इसमें 483 किलोमीटर इसका विड्थ है, विड्थ में हम देखेंगे तो इसको भी मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ। लेंथ वाइज छोटा है, ऐसे भी आप इमेजिन करोगे तो आपको लगेगा कि मैप के थ्रू की लेंथ इसका छोटा है और विड्थ इसका थोड़ा बड़ा है। तो कैसे याद करेंगे हम, देख लीजिए, एक नेमोनिक बताता हूँ मैं। 4 4 दूनी 8, 3 4 8 3 4 8 3 4 8 3 3 4 5, ये तो ऐसे ही नाम है, 4 3 4 5, 3 याद कर लो, 3 4 5, ये तो याद हो गया, ये तो सीरियल वाइज हो गया। 3 4 5 क्या हो जाएगा, छोटा क्या होगा उसका, लेंथ, तो 3 4 5, विड्थ 483। 413 किसके लिए याद रखते हो? अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि 413 का मतलब आप लोग को कोड वर्ड में क्या होता है, तो 1 के जगह पे रिप्लेस करके 483 कर दो, याद हो जाएगा, है ना। ये सब चीजें हम नहीं भूलते हैं, तो ऐसे ही याद कर लो, ठीक है, रिलेट करके 483, and the next part is 3 4 5, 4 8 3 3 4, 4 8 4 8 3 3 4 5, जहां से खत्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, 4 8 3 3 4 5, याद हो गया। इसके लैटिट्यूड को हम देखेंगे, 24 27, याद रखना सिर्फ 24 27, 24 27, 24 27। अब कैसे याद रखेगा, थोड़ा बहुत तो बेसिक आइडिया लगा लीजिए, 24 27 और 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट इंडियन प्राइम मेरिडियन है आपका, जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बोलते हो, आईएसटी, है ना। तो आप यहाँ से तो याद कर ही लोगे ना कि आपका 83 से लेकर के 88, तो फिर से इसको हम याद करेंगे, ठीक है, इसको हम फिर से याद करते हैं। 24 27 83, 24 27 83 88, 24 27 83 88, तो 4 डेटा यहाँ से याद रखना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं लेंथ और विड्थ में, तो अब क्या सबसे ज्यादा लंबा होगा, विड्थ 483, ये तो याद भूलोगे नहीं कभी, 483, और फिर उसका 3 4 5, 4 8 3 3 4 5, 24 27 24 27 83 88, 24 27 83 88, 4 4 4 4 8 3 3 4 5, याद हो गया इजिली।
इजीली यहीं से याद करना है। रेक्टेंगुलर शेप है, लैंडलॉक्ड स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया पार्ट ऑफ इंडिया में है, ईस्टर्न साइड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये याद हो गया इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हमारा। ज्योग्राफिकल ये हमने देख लिया अपना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है। एलिवेशन 173 फीट अबव सी लेवल के ऊपर 173 फीट है, 173 करके ऐसे याद रख लेना। ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट में हमने मैप में देखा, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में हमारा किशनगंज है, वेस्टर्न मोस्ट में कैमूर है, नॉर्दर्न मोस्ट में वेस्ट चंपारण है, सदर्न मोस्ट में गया है। इसको भी हम लोग मैप के थ्रू देख लिया हमने। अब हम बॉर्डरिंग एरियाज को दिमाग में रखेंगे, दिमाग में बॉर्डरिंग एरियाज को रखेंगे। इसी की जगह पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे चीज़ों को हम याद रखेंगे। 1 सेकेंड, मैप सामने रहेगा तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। दिख रहा होगा आप लोगों को मैप। ठीक है, आसानी से हम समझ लेंगे कि क्या है। देखिए, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ये है, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स। नेपाल है हमारा, बिहार हमारा नॉर्दर्न मोस्ट से नेपाल से बॉर्डर इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो नेपाल में हम ऐसे याद रखेंगे 7 7 8 3, 7 7 8 3, 7 7 8 3। 7 डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ में, 7 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, 8 डिस्ट्रिक्ट साउथ में, ईस्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट। इससे क्वेश्चंस आए हैं, याद रखना है। अभी मैं याद करवा के चलूंगा, अभी अभी। तो नेपाल में एकदम बेसिक आइडिया ले लेना है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। चंपारण डिस्ट्रिक्ट आपको पता है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वेस्ट चंपारण। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। नॉर्दर्न मुस्लिम का वेस्ट चंपारण, WC EC, वेस्ट चंपारण EC। और यहाँ यहाँ एक चीज़ों को यहाँ से ये 2 3 SMS। तो SMS तो करते ही होगा ना, अब तो गया जमाना SMS का, तो व्हाट्सएप और इंस्टा चल रहा है भैया। ठीक है, तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, SMS AK। मेरे साथ रिपीट करो, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, SMS AK। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, SMS AK। SMS से क्या आएगा, पहला SMS आएगा सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। ठीक है, SMS। फिर AK अररिया, किशनगंज, अररिया, किशनगंज। चलो मेरे साथ रिपीट करो। ठीक है, WC EC, WC EC। चलो एक बार रिपीट करते हैं, आपको क्लियरली याद हो जाएगा। WC देखो, WC EC SMS क्या रह गया था, AK। ये क्या है, नॉर्दर्न में है, कितने डिस्ट्रिक्ट, 7 डिस्ट्रिक्ट। WC से वेस्ट चंपारण, EC से ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। SMS सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। ए से अररिया, के से किशनगंज। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, SMS सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, अररिया, किशनगंज। और किशनगंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि किशनगंज में जूट की खेती बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, किशनगंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्लोजेस्ट टू द पूर्वांचल हिल्स, ईस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, टी हैज़ बीन ऑल्सो प्लांटेड देयर। तो हम देखेंगे। तो फिर से रिपीट करते हैं, WC EC SMS AR AK। ये हो गया नॉर्दर्न में। अब फिर हम नॉर्थ से चलेंगे ईस्ट में, ऐसे क्लॉकवाइज हम चलते हैं। ठीक है, तो ईस्ट में चलेंगे। ईस्ट में 3 डिस्ट्रिक्ट ही आसानी से याद होता है, के पी के। तो किशनगंज ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, किशनगंज ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि दो, एक इंटरनेशनल बाउंड्री, एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जो एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है। नॉट एकमात्र है, उधर भी है। तो वेस्ट वेस्ट चंपारण भी है, जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसे, एक्चुअली याद रखना है हमें। 2 डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ और ईस्ट में, वेस्ट चंपारण प्लस किशनगंज। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करते हैं और एक स्टेट से भी करेगा। वेस्ट चंपारण इधर आपका यूपी से भी शेयर करेगा और साथ में नेपाल से भी बाउंड्री शेयर करेगा। फिर किशनगंज आपका, किशनगंज जो होगा, किशनगंज आपका वेस्ट बंगाल से भी शेयर करेगा और नेपाल से भी करेगा। तो KPK याद रखना है, किशनगंज, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार।
किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, तो के पी के फिर से रिपीट करो, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। चलो पिछला वाला याद करते हैं, WCEC, AK, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। याद हो गया। फिर के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। याद हो गया साउथ में। अब हम फिर चलेंगे ईस्ट से साउथ। अब हम साउथ चलते हैं। साउथ में 8 डिस्ट्रिक्ट है, याद रखना है। 8 डिस्ट्रिक्ट झारखंड से टच करती है बाउंड्री। फिर से याद रखें, KR, ओगना, जाबा, KR, ओगना, जाबा, KR, ओगना, जाबा, KR, ओगना, जाबा। के से क्या हो जाएगा, किशनगंज, सॉरी कैमूर। अब इधर मतलब हम लेफ्ट लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। तो के से कैमूर, आर से आपका हो जाएगा रोहतास, ओ से औरंगाबाद, जी से गया, गा से गया, एन ए से आपका नवादा, जे ए से जमुई, बी ए से बांका। याद रखेंगे फिर से, के आर ओगना, के आर ओगना, जेबी, KR ओगना, जाबा, जेबी, जाबा। याद रख लो। तो KR से कैमूर, आर से रोहतास, ओगना, औरंगाबाद, गया, नवादा, जाबा, जमुई, बांका, जमुई, बांका। याद हो गया। अब बस अब रह गया है आपका वेस्ट साइड, वेस्ट वाला पार्ट। फिर से वेस्ट चंपारण, WCGSS B² KR, WCGSS B² KR, WC से वेस्ट चंपारण, GSS गोपालगंज, सिवान, सारण, B² भोजपुर, बक्सर, KR अगेन कैमूर, रोहतास, वही क्योंकि वो वेस्ट वाला पार्ट भी था। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं हम। तरीके से रिवीजन करेंगे, हमें याद होना चाहिए, हमें बिल्कुल याद हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अभी फिर से मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, ये हमारा बिहार का डिस्ट्रिक्ट एकदम थोड़ा बस ऐसे रफ फिगर बना लेते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा नॉर्थ में कितना डिस्ट्रिक्ट, 7। फिर इधर 3, 8, 7, 7, 7, 8, 3। ओके, तो नॉर्थ का हमारे लिए क्या निमोनिक्स हमने बनाया था, याद दिलाओ मुझे, आप ही याद दिलाओगे। WCECSMS, A, K, क्या है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। हो गया नॉर्थ का। ईस्ट, ईस्ट ईस्ट के लिए क्या था, के पी के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। हो गया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, SMS, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। बिना देखे इमेजिन करो कि हमने कर लिया है, ठीक है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, SMS, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। और फिर यहाँ 2 डिस्ट्रिक्ट क्या रह जाएगा, एक के अररिया, किशनगंज। फिर यहाँ 3 में क्या होगा, के किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। हो गया। अब हम साउथ में चलते हैं। साउथ के लिए क्या था हमने, साउथ के लिए क्या किया था हमने, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, क्या था, के आर, फिर ओगना, ओगना, जापा। यही था ना। चलो रिपीट करते हैं फिर से। के से क्या हो जाएगा, कैमूर, रोहतास, यहीं से आते हैं, कैमूर, रोहतास, ओगना, औरंगाबाद, गया, नवादा, और फिर लास्ट में जाबा, जमुई, बांका। फिर से एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। के आर, कैमूर, रोहतास, ओगना, औरंगाबाद, गया, नालंदा, जाबा, जमुई, बांका। हो गया याद। आसान तो है भाई, इतना नहीं टेंशन लेते हैं, अरे पढ़ाई इंजॉय करके करते हैं। देखो, अब फिर साउथ में अब ये वेस्टर्न साइड में चलते हैं। तो वेस्टर्न साइड का आपको पता है कितने डिस्ट्रिक्ट, 7 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, वेस्ट, WC वेस्ट चंपारण, फिर GSS के आर, हो गया ना 7 डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट चंपारण, GSS से गोपालगंज, यहाँ से चलते हैं, वेस्ट चंपारण, GSS गोपालगंज, सिवान, सारण। फिर उसके बाद क्या बच जाता है, B²
बी स्क्वायर, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। यूपी से हो गया ना भाई? हो गया याद। इसमें कितना टेंशन लेने वाली चीज है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी याद हो गया आप लोगों को, मैंने करवा दिया। अब हम स्टेट सिंबल को देखते हैं, स्टेट सिंबल का, कि बिहार में कुछ कुछ स्टेट सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पिछले बार कहीं 71st जीपीएससी में पूछ लिया स्टेट एनिमल क्या है, वेरी इजी टू ग्रैप। अगर उसको भी लोग जो गलत करके आएंगे, आप सोचिए कि फिर तो मेक इट एंड ब्रेक इट वाला हो जाता है कि एग्जाम में फिर वो आप गलत करके आओगे तो कैसे होगा। स्टेट सिंबल बोधि ट्री, बोधि ट्री सराउंडेड बाय द स्वास्तिका सिंबल। झारखंड मतलब बिहार के आप किसी भी तरह के गजेटेड पेपर्स को देखते होगे तो ये सिंबल बना होता है, ये स्टेट सिंबल है। स्टेट ट्री पीपल है, रिलीजियस बिलीफ के चलते। पीपल ट्री के नीचे ही कौन सबसे बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर रहे हैं जिन्होंने, तो नाम में ही है ना महात्मा बुद्ध, ऑब्वियसली पीपल ट्री के नीचे ही उन्होंने निर्वाणा प्राप्त किया था। स्टेट फ्लावर ऑफ बिहार मैरीगोल्ड, 2013 में डिक्लेयर हुआ था। स्टेट एनिमल बुल है, पिछले बार ही पूछा गया है, 2013 से पहले बियर था। कहीं कहीं पे बिशॉन भी बोलते हैं, जिससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्टेट बर्ड स्पैरो है, 2013 के बाद, 2013 से पहले डॉब बर्ड था। स्टेट फिश देसी मंगूर है, देसी मांगूर जिसको बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदू एंड ऑब्वियसली सेकंड उर्दू, हमने देखा ही था ऊपर ऊपर में। स्टेट सॉन्ग ऑफ बिहार, मेरा भारत के कंठा कंठाहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। तो अरे हम नहीं बिहारी ऐसे ही ना बोलते हैं भैया कि मेरे भारत के कंठाहार, तुझको सत सत वंदन बिहार। लिरिसिस्ट सत्यानारायण। म्यूजिशियन इसके हरिप्रसाद चौरसिया हैं, शिव कुमार शर्मा। यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, बट वी कांट टेक द थिंग्स लाइटली, ठीक है। पूछा गया तो हम तो इतनी इजिली स्किप करके तो नहीं आएंगे, एक बार दिमाग में रहेगा तो वी कैन डेफिनेटली चार ऑप्शन से एक करेक्ट करके रख लेंगे हम लोग। 2012 में रिकॉग्नाइज किया गया था। प्रेयर सॉन्ग ऑफ बिहार स्टेट क्या है? मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे। कि हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी रफ्तार पे सूरज की किरण भी नाच करे और सैल्यूट करे कि हम इस तरीके से आगे अपने फ्यूचर की ओर अग्रसर कर रहे हैं, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट, बिहार फाउंडेशन डे हमने 22 मार्च में देखा। 94163 योर गर्लफ्रेंड नंबर, गर्लफ्रेंड फर्स्ट 5 डिजिट ऑफ योर मोबाइल नंबर, है ना। टोटल पॉपुलेशन 10 करोड़ का एवरेज याद रखेंगे हम, 10 करोड़ के आसपास 2011 सेंसस के हिसाब से। ऐसे हम सेंसस एक अलग से एक लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर सेंसस ही करवाने जा रहा हूँ, तो देयर इज नथिंग टू थिंक अबाउट इट, ठीक है। बस ओवरव्यू हम लेते हैं। टोटल पॉपुलेशन रिसेंटली का सेंसस हुआ था बिहार में 2022-23 में, उसके अकॉर्डिंग 13 करोड़ पॉपुलेशन है। लेंथ है उसका 345, मैंने अगेन याद रखा है 483। अबव सी लेवल 173 फीट, ठीक है। एवरेज रेनफॉल 112 सेंटीमीटर, 112 ऐसे करके याद रखोगे, 112। नहीं याद रहे ना तो मनी बिल का आपको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट का पता है ना, 112, वैसे याद कर लेना। क्योंकि बिहार में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है, बट हम वी विल एक्सप्लोर दिस, तो 112 याद रखना। 12.86% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया बिहार कवर करता है। कौन सा नंबर का स्टेट है इन टर्म्स ऑफ द एरिया? 12th लार्जेस्ट स्टेट है, थर्ड लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन देखते हैं, 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में डिवाइड किया है। डिवीजन 9 डिस्ट्रिक्ट, अभी हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज की कौन कौन से डिवीजन हैं। 38th डिस्ट्रिक्ट अरवल बना है सबसे रिसेंटली, जहानाबाद से अलग होकर के। जहानाबाद से अलग होकर के कौन बना है? अरवल। तो पूछा जा सकता है, ध्यान में रखना। सब डिवीजन 101 है। यहीं जाकर के ना एसडीएम बनोगे, एसडीएम और एसडीओ। हाँ, अब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ही तो कहलाओगे, तो इसी किसी एक 101 सब डिवीजन में ही तो आप बनोगे। आया समझ में? यही होता है सब डिवीजन। ब्लॉक 534, या तो बीडीओ बनोगे, तो इस किसी भी 536 वाले 34 वाले ब्लॉक में आप बीडीओ या सीओ की काम कार्यरत पे रहोगे, 534 के किसी भी ब्लॉक में। तो ये दोनों तो रट ही लो, 101 534, 101 534, आपका फ्यूचर ही आपको बुला रहा है। 8,058 पंचायत है आपका। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम 19 है आपका, सबसे 19th रिसेंटली सहरसा है। म्यूनिसिपल काउंसिल 88 है, जिसको हम नगर परिषद भी बोलते हैं। नगर पंचायत 154 है। पुलिस डिस्ट्रिक्ट 40 है। अपार्ट फ्रॉम द 38 डिस्ट्रिक्ट का 38 पुलिस डिस्ट्रिक्ट तो है, उसके अलावा बगाहा और नवगछिया पुलिस स्टेशन सेपरेटली बनाया गया है। लेजिस्लेचर में चलते हैं बिहार का, बाई कैमरा लेजिस्लेचर है, यू नो ऑलरेडी। हमारे देश में कितने स्टेट्स के पास बाई कैमरा लेजिस्लेचर है? 6। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन कौन से स्टेट के पास है। इसको ऐसे मैं याद करवाऊंगा, लेकिन यू विल राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली 243। जैसे हमने आगे 14 क्या याद किया था, जैसे 143 तो आपको पता है किसको है, तो इसको 243 याद रखेंगे। वहाँ 345 और 483 याद रखा है ना। यहाँ पे 3 से बहुत बड़ा नाता होता है बिहार में। 243 इज द लेजिस्लेटिव सीट ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली।
75 इसका लेजिस्लेटिव काउंसिल नगर परिषद, ये विधान परिषद का सीट्स हैं टोटल। नंबर ऑफ सीट्स लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16। फिर टोटल रिजर्व्ड सीट लेजिस्लेटिव असेंबली में एससी के लिए और एसटी के लिए कितनी है वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, 40 टोटल रिजर्व सीट पूछ देते हुए है। ये हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, ध्यान में रखना है, हम लोकसभा की बात नहीं कर रहे हैं। लोकसभा में 6 सीट्स रिजर्व है शेड्यूल कास्ट की, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब नहीं है, राज्यसभा में होता ही नहीं है। तो याद कर लीजिए, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट पीपल अराउंड दिस डिस्ट्रिक्ट्स, दिस 6 सीट्स हैज बीन रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल ट्राइब का लोकसभा में रिजर्व नहीं है, बट विधानसभा में रिजर्व है 2 सीट। तो 38 2 40 याद रखना है। 40 ही ठीक सीट लोकसभा का है और 40 ही सीट ठीक सीट रिजर्व्ड है एससी प्लस एसटी के लिए आपका लेजिस्लेटिव असेंबली में बिहार में। पूरा 38 हो गया एससी के लिए और एसटी के लिए 2 हो गया। तो याद हो गया तरीके से, बस इसको रिवीजन करते रहना है आपको अच्छे तरीके से। द लास्ट पोर्शन दैट वी आर लेफ्ट बिहाइंड, जो हमारा डिविजन्स है, डिविजन्स के लेकर के आगे चीजों को हम पढ़ेंगे। डिविजन चलिए हम लास्ट में करते हैं, कुछ चीजें ओवरव्यू हम ले लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पॉलिटिकल एंड जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन हमने देख लिया। सबसे पहले पटना हाई कोर्ट की हम चीज़ों को यहाँ से हम चीज़ों को देखेंगे। विधान परिषद 75 सीट है हमारा, 1912 में कंस्टिट्यूट हुआ था। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के पास होने के बाद इसका स्ट्रेंथ को फाइनलाइज किया गया, क्योंकि झारखंड अलग हुआ इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर में। पटना हाई कोर्ट है जो हमारा फाउंडेशन, उसको 1912 में बना हमारा बिहार, तो 1913 में ही फाउंडेशन स्टोन रखा गया। क्योंकि आपको पता है दिल्ली दरबार उस समय लॉर्ड हार्डिंग है, तो लॉर्ड हार्डिंगन ही रखेंगे। ठीक है, 3 फरवरी 1916 को फाइनली ये बन के तैयार हो गया और इसकी कार्यकारिणी स्टार्ट हो गई। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे इस बिहार हाई कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट के? सर एडवर्ड एमडी चैमियर। अभी हमको रिसेंटली वाला याद रखना है। टोटल 53 जजेस हैं और मीनाक्षी मदन राय जो है हमारी चीफ जस्टिस ऑफ बिहार है, अभी अभी के लेटेस्ट। ठीक है, इससे पहले संगम कुमार साहू को इन्होंने प्रिसाइड मतलब उसके आगे वो आगे की सक्सीडिंग बनी है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट मीनाक्षी मदन राय। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इससे पहले बिहार में कितनी और भी महिला चीफ जस्टिस रह चुकी है। ठीक है, ग्लोबल एंड अब फर्स्ट बिहार, वर्ल्ड का फर्स्ट बिहार में क्या क्या पाया जाता है? फर्स्ट रिपब्लिक इन बिहार वज्जी संघा। महाजनपदाज में हम देखते थे तो वज्जी संघा फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ बिहार है। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक वैसा स्टेट या टेरिटरी होता है जिसके हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट जो होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। आप पासपोर्ट जब बनाओगे तो यहाँ लिखा हुआ होता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारत का गणराज्य, भारत का गणराज्य। मतलब द हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वॉट द रिपब्लिक मीन्स ऑल अबाउट। ठीक है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड ऑब्वियसली नालंदा यूनिवर्सिटी। इसको 2014 में रिवाइव किया गया है, रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी वेल नोटेड कंट्रीब्यूशन बाय द बीजेपी गवर्नमेंट कि उन्होंने नालंदा को रिवाइव किया। इससे पहले पता नहीं क्यों लोगों को समझ नहीं था कि नालंदा को रिवाइव किया जाना चाहिए। एंड इफ यू गो टू द नालंदा एंड विजिट द Nalanda University, you will see the beauty of that particular campus. Whole campus has been built in a eco-friendly manner. कोई भी कार्बन एमिशंस नहीं हो सकता है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। ठीक है, इस स्टेशन समिट के अंडर में इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को इसको दर्जा दे दिया गया। 71st बीपीएससी में ही क्वेश्चंस पूछा गया है। और जब हम ईस्टर्न समिट के या किसी भी तरह के या हाल में, आप मुझे करंट अफेयर्स के रिसेंटली आए थे कि किस देश के प्रेसिडेंट ने नालंदा यूनिवर्सिटी को विजिट किया है, आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शंस में, ये क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्टा बिहार से थे। ऐसे ही थोड़ी बोलते हैं हम कि बिहार में इतने प्रज्वलित और इतने ज्ञान वाले और अभी भी ज्ञानिक इंसान निकलते हैं। तो बिहार हैज़ बीन दैट। ऐसे ही बिहार का नाम विहारा नहीं पड़ा, बिहार में मेडिटेटेड लोग और ज्ञान प्राप्ति के लोग ही प्रचुर होते हैं। बट कुछ लोगों ने बिहार का नाम खराब रखा है। वी आर नॉट गोइंग टू द टॉक अबाउट इट, वी विल फर्दर टॉक अबाउट इट। चलिए, फर्स्ट ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्टा जो वहाँ से बिलोंग करते थे। फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का स्टैब्लिश हुआ है मुंगेर में, याद रखना है। फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड इन मुंगेर। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट लार्जेस्ट बुद्धा स्तूपा केसरिया स्तूपा इस चंपारण में है, केसरिया नंदनगढ़ वाला। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वहीं जीरादही सिवान से बिलोंग करते थे, वो भी वहाँ बिहार से हैं। फर्स्ट वुमेन लोकसभा मीरा कुमार, ये आपके इंस्पिरेशन हो सकती है। मीरा कुमार फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा 2009 में सासाराम कंस्टिट्यूंसी से इलेक्ट होकर के आई थी। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये
इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर रह चुके हैं। इनके पिताजी का नाम क्या था? बाबू जगजीवन राम, जो बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट फेमस, मतलब ऑल इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट गवर्नर पोस्ट इंडिपेंडेंस जयराम दास। अब हम फर्स्ट इन बिहार डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर श्री कृष्णा सिंह। जब जब झारखंड में जेपीएससी आप क्लियर करोगे तो उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है उसका नाम है स्काइपा। वे भी श्री कृष्णा सिंह के नाम से रखा गया है, श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्काइपा। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर बिहार के रही है राबड़ी देवी। फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर रहे हैं भोला पशवान शास्त्री। फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर महामाया प्रसाद सिन्हा। ठीक है। आप मुझे एक और क्वेश्चन आंसर करोगे कि पहली महिला बिहार से कौन है जो किसी स्टेट की गवर्नर बनी है? ठीक है। अभी याद आ जाए तो कमेंट में बताना। फर्स्ट गवर्नर पोस्ट इंडिपेंडेंस जयराम दास दौलत राम बने हैं बिहार के। फर्स्ट टीवी रिले सेंटर मुजफ्फरपुर 1978 में बिहार में स्टैब्लिश हुआ है। फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी बरौनी में स्टैब्लिश हुआ था बेगूसराय में। फर्स्ट शुगर मिल स्टैब्लिश हुआ था मरहौरा सारण में 1904 में। फर्स्ट मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट सोन रिवर प्रोजेक्ट है। ठीक है। अब इसको होलिस्टिकली ही याद करना होगा। पाइनरी मीडिया आउटलेट्स कौन कौन से हैं? हिंदी डेली, ये पूछा गया है, देख सकते हो 70वां बीपीएससी में पूछा गया है कि पहला हिंदी डेली बिहार के लिए कौन था? सर्वहितैषी, सर्वहितैषी याद रखना है। पहला हिंदी वीकली बिहार बंधु। दूसरा, तीसरा है इंग्लिश डेली सर्चलाइट, इंग्लिश वीकली बिहार हेराल्ड। ये सर्चलाइट वाला भी क्वेश्चन पूछा है, बिहार हेराल्ड का भी कहीं कहीं यूपीएससी में स्टेटमेंट वाइज पूछा था। सिनेमा फर्स्ट, पहला भोजपुरी मूवी अगर हम नाम बताएं बिहार से जो आता है तो गंगा मैया तो है प्यार चढ़ाई तो है प्यारी चढ़ाई। बहुत मतलब अभी थोड़ा वल्गैरिटी भोजपुरी में बहुत आ गया है, नहीं तो पहले भोजपुरी हैज़ बीन द डिपिक्शन ऑफ द कल्चर ऑफ बिहार एंड हैज़ बीन द डिपिक्शन ऑफ द कल्चर ऑफ बिहार। मैथिली, पहला मैथिली मूवी कन्यादान। हिंदी रीजनल मूवी कल हमारा है। ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, दो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिहार में बिलोंग करते हैं। ऑब्वियसली द फर्स्ट वन इज द विच इज द मोस्ट फेमस वन, द महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, बोध गया। एंड देन द अदर आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीरा, जो नालंदा विश्वविद्यालय का जो साक्ष्य रह गए थे आर्कोलॉजिकल साइट, उसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है, 2016 में इंडक्ट किया गया था। 63rd। फिर अगेन अभी रिसेंटली करंट अफेयर्स में क्वेश्चन है, 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसको घोषित किया गया है रिलेटेड टू बुद्धिज्म? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। चलो मैं बता देता हूँ। सारनाथ का जो सारनाथ साइट है, सारनाथ पहला सरमन महात्मा बुद्ध ने दिया था, इस साइट को 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। ठीक है। मैपिंग में करवाऊंगा तो ऐसे में वो करवाऊंगा। भारत रत्न रेसिपिएंट बिहार से कितने हैं? टोटल 6 हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जयप्रकाश नारायण, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, कर्पूरी ठाकुर। फिर से रिपीट करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जाकिर हुसैन, देन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मौलाना अबुल कलाम आजाद, जयप्रकाश नारायण, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, कर्पूरी ठाकुर। फेमस पर्सनालिटीज़ के कुछ कुछ स्पेसिफिक नाम हैं जिनको हम बहुत ही फेमसली पुकारते हैं। आज तक तो क्वेश्चंस नहीं पूछा गया बट पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु बोला जाता है। अजात शत्रु कौन थे? फेमस हिस्ट्री के रूलर, आप उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। जयप्रकाश नारायण लोकनायक, श्री कृष्णा सिंह बिहार केसरी, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि, बाबू जगजीवन राम बाबूजी, बैजनाथ मिश्रा बाबा नागार्जुना, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा औरंगाबाद से बिलोंग करते हैं, उनको बिहार विभूति बोला जाता है। विद्यापति महाकवि मैथिली कोकिल, कर्पूरी ठाकुर जननायक, कर्पूरी ठाकुर जननायक। ठीक है। एंड द लास्ट पोर्शन दैट वी आर लेफ्ट बिहाइंड, इसके डिविजन्स, और ये इसको भी तरीके से, अब ये लास्ट पोर्शन हम रहने देते हैं, ये लास्ट सेक्शंस मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको करवा के और सेंसस कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है। इससे पहले आप अच्छे तरीके से सब रिवीजन करके आओगे और हम तरीके से होलिस्टिकली सब चीज़ों को कवरेंगे। आई होप यू हैव लाइक द वीडियो। प्लीज़ कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू द नीडी वंस जिनको किसी भी तरीके से प्रिपरेशन में दिक्कत हो रही है। थैंक यू।